हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर मनन करने का बेहतरीन समय, और इसीलिए हम हर रोज आपके लिए इस दैनिक मनन के कार्यक्रम को लाते हैं। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु बीते 9 महीने आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए हर दिन आपकी करुणा नई होती चली जाती है, इस बात को समझकर जीवन के आने वाले दिनों के लिए, आने वाले क्षणों के लिए, आने वाले महीनों के लिए हमारे प्रति आपकी जो महान योजनाएं हैं उनके लिए आपका धन्यवाद करते हुए आप में आनंदित होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सितंबर महीने का आखिरी दिन, अब हमारे सामने केवल और 3 महीने बचे हैं। इस साल में एक पूरा साल खत्म हो जाएगा। आज हमें एक निर्णय लेना चाहिए। महीने का आखिरी दिन है ना। कई लोग आज बहुत खुश होते हैं क्योंकि कई लोगों को आज तनख्वाह मिलती है ना। कुछ लोगों को 1 तारीख को मिलती है, कुछ लोगों को 10 तारीख को। लेकिन वो खुशी 1 हफ्ते में गायब हो जाती है क्योंकि पैसे खत्म हो जाते हैं ना। देखिए, हमारी जो आमदनी है पूरे महीने तक रहे। शुरुआत सावधानी से करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। यह बढ़त नहीं है, परमेश्वर की आशीष नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर आशीष देते ही रहते हैं। जब उनके प्रिय सोते हैं तो वे उन्हें आशीष देते रहते हैं। आज कई लोगों को प्रभु याद नहीं आते। पैसे हैं तो प्रभु नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा है, प्रभु के लिए समय ही नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं तो प्रार्थना की जरूरत ही नहीं। समस्या आते ही प्रभु के पास दौड़ जाना। जैसे ही कोई कमी घटी आई, मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूं, प्रभु ही मेरे स्रोत हैं, कहना हमारी आदत हो गई है। लेकिन आरंभ में जो उत्साह जीवन में था, खत्म होने के समय भी वैसा ही उत्साह हो, यह प्रभु का अनुग्रह होता है। कार्य की शुरुआत से ज्यादा कार्य का अंत बेहतर है। शुरुआत तो कई सारे लोग करते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं करते। बाइबल में हम पाते हैं, जरुब्बाबेल के हाथों नींव डाली गई और जरुब्बाबेल के हाथों ही काम खत्म भी हुआ। यस, जो काम हाथ में आया है उसे पूरी सामर्थ से करें। प्रभु, आने वाले इस महीने के हर दिन मुझे क्या क्या करना है। मेरी आमदनी इतनी ही है। महीना गुजरते गुजरते पैसा खत्म ना हो जाए, बल्कि अंत तक वो बचा रहे। वो बचेगा भी। 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह ने तोड़कर तमाम लोगों में बांटा। सबों ने भर पेट खाया। किसी ने यह नहीं कहा कि कम पड़ गया। ना केवल उन्होंने भर पेट खाया, बल्कि 12 टोकरियां बच भी गई। दाऊद कहता है ना, मेरा कटोरा भरकर उमड़ रहा है। कितने विश्वासियों के जीवन में एक ऐसा अनुभव है। 30 तारीख या 10 तारीख के दिन जो तनख्वाह आपको मिलती है, महीने के अंत तक वो आपके हाथ में रहे। क्या ऐसी आशीष आप में है? क्या ऐसा ज्ञान आप में है? हमारे प्रभु सर्वज्ञानी है। उनका एक और नाम ही बुद्धि है। बुद्धि सड़क पर ऊंचे स्वर से पुकार रही है। जिनके पास यीशु है उनके पास उनकी बुद्धि है। मिस्र में फिरौन को एक सपना आता है।
क्या था वो सपना? 7 मोटी मोटी गायों को वो देखता है और फिर वो आगे देखता है एकदम पतली, एकदम सूखी 7 गायें आकर इन मोटी गायों को खा जाती हैं। अरे इसका अर्थ क्या है? कईयों से उसने पूछा, कोई नहीं बता पाया। तब परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए सपनों का अर्थ बताने वाले जेल में पड़े हुए यूसुफ को वो बुलाते हैं और उससे जब इस सपने का अर्थ पूछते हैं, तब यूसुफ कहता है, परमेश्वर मुझे इसका अर्थ बताएंगे कहकर कहने लगता है, आने वाले 7 सालों में फसल भरपूरी से होगी, चाहिए उससे कहीं ज्यादा उपज होगी। और इन 7 सालों के गुजर जाने के बाद आने वाले 7 साल काफी कठिन होंगे। यही परमेश्वर ने तुझे दिखाया है राजा। ओहो, तो क्या करना चाहिए? जब भरपूरी का समय है उस दौरान इकट्ठा करो, उसे संभाल कर रखो, और फिर जब अकाल का समय आएगा उस दौरान इसका इस्तेमाल करो। बस। राजा सुनकर खुश होता है, कहता है, क्यों ना तू ही इसे करे। कहते हुए यूसुफ को वो नियुक्त कर देता है। तो जब हमारे पास समृद्धि होती है, क्या हम बचाना सीखते हैं? जब हमारे हाथ भरे हुए होते हैं, प्लानिंग करना गलत नहीं है। गलत चीजों के लिए हमें प्लानिंग वगैरह नहीं करनी। आपकी आमदनी कितनी है, फिर आपका खर्चा कितना है, कहते हुए हमें हिसाब लगाना चाहिए। आज लोग कर्ज में क्यों डूब जाते हैं? क्यों शुरू किए गए काम को बीच में ही रोक देते हैं? मकान बनाएंगे कहकर नींव भी ठीक से नहीं डालने पाते। हम मकान बनाएंगे कहकर लोन तो ले लेते हैं, उसके बाद मकान बनाना छोड़िए अपनी जमीन भी बेच देते हैं। प्रभु का साथ नहीं है, प्रभु की अगुवाई नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, योजना नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हर काम करने से पहले हमें प्रभु से पूछना जरूरी है। प्रभु कह रहे हैं, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। जी हां, वे अपने वचनों के जरिए हमें चलाएंगे और अपनी योजनाओं को वे हमें क्रिस्टल क्लियर बताएंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना, सब बताएंगे। इसके लिए कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सिद्धांत नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से प्रभु अपनी योजनाएं बताते हैं। सब के लिए एक ही तरीका, एक ही योजना प्रभु ऐसे नहीं है। हमारे प्रभु चमत्कारी हैं, वे सर्वज्ञानी हैं। उन्होंने हर एक व्यक्ति को खास बनाया है और हर खास व्यक्ति के लिए उनके पास खास योजनाएं हैं। कार्य की शुरुआत से बेहतर है कार्य का अंत। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, अंत की भी प्लानिंग करें। आज कई सारे लोग काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। आवेश में शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन इसका अंत कैसे करेंगे नहीं जानते। हर बात में कहते हैं विवाह तय हो चुका है, फिर कहते हैं हाथ में पैसे नहीं हैं, कर्ज लेकर करवा लेंगे कहते हैं। एक दिन के विवाह के लिए कर्ज लेकर फिर जिंदगी भर उस कर्ज को भरते रहते हैं। कुछ लोगों का हाल यही है। 10 साल बाद भी किसी से पूछे कर्ज कहां से आया, विवाह के लिए लिया था, ब्याज बढ़ता जा रहा है ना। हर एक चीज के लिए आप तैयारी करें। और यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझें, यदि हम उनकी योजनाओं को समझें, तो ना जल्दबाजी करेंगे, ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना ही कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। हमारे जीवनों में यदि प्रभु के कार्य
होने हैं तो आवश्यक है कि हम उनकी योजनाओं को समझें। हर एक काम की शुरुआत प्रार्थना से करें। सुलेमान अपने अनुभव से एक बात कहता है। सबोपदेशक की पुस्तक 7वां अध्याय 8वीं आयत को देखिएगा। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दुख और सुख दोनों रखे हैं। फिर 7 की 14वीं आयत को भी पढ़ना चाहूंगा। सुख के दिन सुख मना और दुख के दिन सोच। सुख के दिनों के दौरान सुखी रहें और दुख के समय सोचें, विचार करें, प्रार्थना करें, इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न बूझ सके। परमेश्वर ने सुख और दुख को एक साथ रखा है। हो सकता है आज सब ठीक हो, शायद कल ऐसा ना हो। सब ठीक है कहकर घमंड ना करें, बल्कि उस समय का आनंद उठाएं। लापरवाह ना बने और जब दुख आए तब निराश ना हो। अगर रात आई है तो सुबह होगी। अगर बारिश शुरू हुई है तो उसे रुकना होगा, यह नियम है। बादल छटेंगे, सूरज नजर आएगा। हमारे जीवन के हर एक दिन एक जैसे कभी भी नहीं होंगे। उसे सोचकर हमें घबरा कर नहीं बैठना। एक और बात, हम कितने ही प्लानिंग कर लें, बिना प्रभु की सहायता के सफल नहीं होंगे। आप अपनी बुद्धि से बेहतरीन योजनाओं को बना सकते हैं। शायद आपको लगे आपने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन बिना परमेश्वर की सहायता के सफल नहीं होंगे। जो कुछ भी आपकी आमदनी है, वचन के अनुसार जो दशवांश भेंट वगैरह देनी है उसे दें। घर में कमी घटी नहीं होगी। नीति वचन की पुस्तक में भी आइएगा। नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उन्हीं को स्मरण करके अपना सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। कब यह होगा? तब यह होगा। कब होगा? जब तू अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेगा, जब तू उन्हें ही स्मरण करके अपना सब काम करेगा। जब आप अपने कार्य को उनके हाथों में सौंपेंगे तो वे आपके मार्ग को सीधा करेंगे। उन्हीं को स्मरण करके अपना सब काम करना, तभी वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। 6वीं आयत। फिर 7वीं आयत, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तब तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। आप समृद्धि देखेंगे। आपकी आमदनी कम नहीं पड़ेगी, आपकी आमदनी में आशीष होगी। प्रभु को दरकिनार कर हाथ में आई अपनी आमदनी को, अपने खेती की उपज को, या कुछ भी हो, यदि उसका इस्तेमाल आप अपनी मर्जी अनुसार करें, आप कितनी ही मेहनत करके कमा लें, वो फटे हुए बस्ते में डालने के समान होगा। हग्गई की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, क्या प्रभु की आशीष आपके जीवनों में है?
तनख्वाह मिलने के दिन आप जितने खुश होते हैं, महीने के आखिरी दिन भी आप उतने ही खुश रहने पाएंगे यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं, यदि आप अपने हर एक कोशिश में प्रभु को खोजें, यदि आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें, शुरू भी करेंगे, खत्म भी करेंगे। तो बताइए, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आपने शुरू किया लेकिन खत्म नहीं? कई लोगों के जीवन का व्यक्तिगत अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है। सुने गए इन वचनों पर आज आप दिन भर मनन करें। कई लोगों ने बीच में रोक दिया है, पढ़ाई को रोक दिया है, व्यापार बंद कर दिया है, मकान बनाना शुरू किया फिर बीच में रोक दिया है। अनेक चीजों को शुरू तो किया लेकिन खत्म नहीं किया। कारण परमेश्वर की योजना को आपने नहीं समझा, उनकी इच्छा को नहीं जाना, ना प्रार्थना के साथ शुरू किया, ना ही प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के भाग को प्रभु तक नहीं पहुंचाया। प्रभु कह रहे हैं, मुझे परख कर देखो। जी हां, जब प्रभु ने आशीष दी, उस विधवा के घर में ना आटा खत्म हुआ ना ही तेल। पूरे अकाल के दौरान समृद्धि रही। आज हम अकाल के समय में ही हैं। कई लोगों ने नौकरी खो दी है, कईयों के पास सिक्योर्ड जॉब नहीं है, कईयों की तनख्वाह कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है। काफी व्यग्र और उत्कंठित समय में हम जी रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, सब चिंतित है। लेकिन हर समय, यहां तक कि अकाल में भी आशीष देने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए अपने आप को, अपनी आमदनी जो कुछ भी है, उसे प्रभु को सौंपें। प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु की योजनाओं को समझकर उसके अनुसार आप आगे बढ़े हैं। प्रभु आपको हर बुराई से, हर नुकसान से, अनावश्यक खर्चों से वे आपको बचाएंगे, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु बिना आपकी अगुवाई के, बिना आपकी सहायता के यह जीवन व्यर्थ है। हम कभी भी किसी भी बात में सफल नहीं हो सकते। दोबारा अपने वचन से यह समझाने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हम स्वयं की बुद्धि पर आश्रित होने वाले ना हो, बल्कि हर एक बात में आपका भय मानते हुए, आपको जीवन में प्रथम स्थान देते हुए, अपनी आमदनी को आपके हाथों में देते हुए, आपके भाग को आपको देकर, आपके ज्ञान और बुद्धि में आगे बढ़ने का अनुग्रह हम में से एक एक को प्रदान करें। हमारी कमी घटियों को दूर करें। आपसे आशीष पाकर इस संसार में आपके जीवित गवाह बनकर जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें और उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। लाइक भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल।
और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपाल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी